एक नए अकेडमी की शुरुआत हुई है वॉचेस अकेडमी। सर, ये हम जानना चाहेंगे कि इस अकेडमी में किन किन बच्चों की कंपटीशन की तैयारी होगी और क्या होगा आपके प्लानिंग। जी, मैं डॉक्टर अमरीश मिश्रा। यहाँ पर जो मेनली पढ़ाया जाएगा वो क्लास 9th 10th 11th और 12th का जो कंटेंट होगा, मेनली हम लोग साइंस एक्सट्रीम को फोकस करेंगे, जिसमें मैथ्स और बायो का पार्ट, साथ ही साथ इंग्लिश का पार्ट पढ़ाया जाएगा। और जो 12th पास आउट बच्चे हैं उनके लिए नीट और जेईई की तैयारी कराई जाएगी। साथ ही साथ बीएससी नर्सिंग, यूपी कैटेट, सीयूईटी, इन सभी एग्जाम्स के लिए बच्चों को प्रिपेयर किया जाएगा। हमारी टैगलाइन है संकल्प समर्पण सिद्धि, मीन्स अप टू द सिद्धि। हम बच्चों को साथ ही साथ जो उसके मोरल्स हैं, इथिक्स हैं बच्चे के, वो भी डेवलप करेंगे। जैसे कि जो टीचर्स पढ़ाएंगे, बेसिकली कौन इस पर टीचर्स हैं जो एक्सपर्ट हैं और उनके बारे में बताइए। ये हमारी पूरी टीम है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक टीचर है। हमारे साथ पूरी टीम में लगभग 15 लोग हैं और इसमें जो हमारे टीचर्स हैं आईआईटी बीएचयू के हैं। मैं खुद चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ। अभी मैंने एमडी आयुर्वेद पास आउट किया है वहां से। मुझे खुद वहां से 8 गोल्ड मेडल मिले हैं। उसके अलावा मैं खुद 2 बार स्क्रीनिंग एग्जाम मेडिकल ऑफिसर में सेलेक्ट हो चुका हूँ। और जो हमारा पढ़ाने का अनुभव है वो पिछले 7 साल से है और यूपी के ऑलमोस्ट सभी मेडिकल कॉलेज में हमारे छात्र भी पढ़ रहे हैं। देखा जाता है कि मार्केट में बहुत सारे कंपटीशंस इंस्टीट्यूट हैं जो काफी भारी भरकम फीस लेते हैं, तो क्या जैसे यहाँ की नॉर्मल मिडिल क्लास की बात करें या कम तबके के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या विशेष सुविधा होगी? देखिए, इसके लिए 5 अप्रैल को एक टेस्ट कराया जा रहा है। उस टेस्ट का कोई चार्ज नहीं है। वहां पर बच्चे आ सकते हैं और वो टेस्ट दें या फिर ऑनलाइन हमारे साथ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं www.varchasacademy.in। और रजिस्ट्रेशन चार्ज कुछ नहीं है, 0 है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आकर एडमिशन ले और 10 अप्रैल से बैच स्टार्ट होगी। तो जो बच्चे वहां पर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे उनका चार्ज नहीं पड़ेगा। और उसके अलावा भी मान लीजिए अगर किसी बच्चे ने टेस्ट में अच्छा नहीं भी किया है तो वो यहाँ आएगा और वो हमसे बात करे, अपने पेरेंट्स को लेकर आए, आधार कार्ड लेकर आए, हम लोग उसे फ्री सिप में पढ़ाएंगे, उसका कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। फिर कुछ दिनों बाद आप स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। उसमें बेसिकली जैसे अगर कोई बच्चा 11th का एग्जाम दे रहा है तो 9 10th का सिलेबस रहेगा। जो 12th पास आउट देंगे उसमें 11 12th का रहेगा। जो 12th का एडमिशन के लिए आएगा उसमें 11th का सिलेबस रहेगा। तो मेनली ये सारी चीजें इसलिए की जा रही जिससे जो बच्चे कमजोर हैं, वीक हैं, फाइनेंशियली वीक हैं, उनकी मदद हो सके। हमारे खुद बच्चे हैं जो वेरियस मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इवन मैंने उनकी काउंसलिंग फीस तक दे रखी है और वो भी 3rd ईयर में है, 2nd ईयर में है। लेकिन उसके बच्चे के पीछे एक रीजन होना चाहिए कि वो एफर्ट नहीं कर पा रहा है। बच्चे को नहीं आता इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, यहाँ पर प्रॉब्लम है। अयोध्या वासियों के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे क्या अपील करेंगे आप? मैं उनसे ये बोलूंगा कि आपके पास एक अच्छा मौका है जिसमें आईआईटी बीएचयू, चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टर्स और पूर्व वायुसेना के अधिकारी, इन सभी लोगों की टीम है। जो एकेडमिक कल्चर है बीएचयू का वो और जो डिसिप्लिन है इंडियन एयरफोर्स की, इन दोनों को ब्लेंड करके हम लोगों ने इंस्टीट्यूट बनाया है वर्चस एकेडमी। वर्चस का मतलब ही जो बच्चे के अंदर इनर पावर है वो बाहर निकल कर आए। बिकॉज एज पर मेडिकल साइंस हम लोगों की जो सोचने की क्षमता है 1400 क्रेनियल कैपेसिटी, वो ऑलमोस्ट सब में सेम है। और पेरेंट्स को ये ध्यान देना चाहिए कि कोई 8th तक का बच्चा वैज्ञानिक नहीं बनता। 8th के बाद जो सही समय है 8th से 12th, इसलिए ये जो क्रूशियल एडोलसेंस फेज बताई गई, जिसे ब्रिजिंग एज बोला गया साइंस में, उस समय पर हमें बच्चों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन पेरेंट्स सारी चीजों पर ध्यान देते हैं और बच्चे की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। इसमें बच्चा तो जिम्मेदार है ही है, पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं। तो आपसे निवेदन है, आप आइए एक बार एटलीस्ट सेंटर पर हमसे बात करिए, बच्चा पढ़े और धीरे धीरे चीजों को समझे। एडिशनली हम लोगों ने क्या किया है, एडिशनली हम लोगों का है सेपरेट स्टाफ रूम है जहां पर डाउट सॉल्व किया जाएगा। अपडेटेड स्टडी मॉड्यूल्स हैं विद कलर्ड ग्राफिक्स। उसके अलावा डीपीपी देंगे हम लोग, टेस्ट के साथ डिस्कशन करेंगे, पेरेंट टीचर मीटिंग करेंगे, जो कि स्कूल में होता है, कोचिंग में भी होगा। हम लोग बच्चे को पर डे उसका प्लेज उससे कराएंगे, उस बच्चे से टेस्ट में हम फीडबैक एनालिसिस लेंगे टीचर्स की। ये सारी सुविधा यहाँ पर है। हम बच्चे से ऑनलाइन के चक्कर में उसका भविष्य मत बर्बाद करें, क्योंकि जब बच्चा ऑनलाइन क्वेश्चन सॉल्व करता है, न्यूमेरिकल के लिए कैलकुलेटर उठाता है, एग्जाम में उसका दिमाग वही कैलकुलेटर खोजता है लेकिन वो सॉल्व नहीं कर पाता। हम अगर आपसे कहें सुबह 9 बजे चलिए मूवी देखते हैं दोपहर 3 बजे तक, तो आप हमारे साथ 6 घंटे मूवी नहीं देख पाएंगे। लेकिन मैं क्लास 9th के बच्चे से बोलूं कि चलिए बेटा पढ़ो ऑनलाइन, ये संभव है? आप बताइए अपने अनुसार। एक सिंगल ऐसा बच्चा नहीं जो सिर्फ ऑनलाइन पढ़ के सिलेक्ट हो जाए।
बच्चे तो ऑनलाइन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ वो कहे कितना कम चार्ज है मैंने ले लिया। ऑनलाइन में सिर्फ ट्यूटर का फायदा है, टीचर भी नहीं बोल रहा हूं मैं उसे जो ऑनलाइन पढ़ा रहा है, इसमें सिर्फ ट्यूटर का फायदा है, बच्चे का कोई फायदा नहीं है। आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, न्यूरोट्रांसमीटर से रिलेटेड प्रॉब्लम, एंजाइटी, स्ट्रेस, इंसोम्निया, सारी कंडीशन डेवलप हो जाएंगी बच्चे में अगर आप बच्चे का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाकर। हमारे यहाँ भी डिजिटल स्टूडियो है, ऑनलाइन में पढ़ाऊंगा, लेकिन वो ऑनलाइन एसेसिबिलिटी पेरेंट्स के नंबर पर ओटीपी जाएगी। मतलब इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, कैजुअलिटी, हेल्थ रिलेटेड इशू हो, या कभी कोई फेस्टिवल वगैरह है, बच्चे की कोई क्लास छूट जाए, तब वहां पर हम बच्चे के लिए रखे हैं। बाकी मेरा सेपरेट स्टूडियो है, अभी मैं आपको विजिट भी कराऊंगा। तो सिर्फ कंडीशनल ऑनलाइन रखा गया है। सेम कंटेंट विल बी डिलीवर ओवर द ऑनलाइन। मेरा प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर पर मेरा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, ऐप मेरा वर्चस एकेडमी नाम से है। लेकिन मैं बच्चे से रिक्वेस्ट करता हूं आए सेंटर पर पढ़े। जब 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा उससे थोड़ा एक्टिव रहेगा, वो टेस्ट देगा, कम नंबर आएगा तो वो और पढ़ने की कोशिश करेगा, यहाँ लाइब्रेरी में बात करेगा, टीचर्स बैठे उनसे डाउट क्लियर करेगा, ये सारी चीजें। और यही सही समय है पढ़ने का। शिक्षा जो बच्चे की है वो उसके साथ हमेशा रहने वाली है। इवन उसका टैलेंट, नॉलेज, उसकी स्किल उसकी आखिरी सांस तक साथ देगी, उतना साथ उसका कोई नहीं देगा। इसलिए बच्चों से और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, कृपया आइए। मेरा नाम डॉक्टर अम्बरीश मिश्रा है। बच्चों, आपकी मेहनत, हमारा निर्देशन, इन दोनों का समन्वय निश्चित तौर पर आपको सफलता दिलाएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर 5 अप्रैल।